हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बड़े ही महत्वपूर्ण गुफा की चर्चा करेंगे और जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों को कन्फ्यूज भी किया करता है, क्योंकि उस गुफा के नाम से एक और भी गुफा बनी हुई है और दोनों का धर्म अलग अलग है। इसलिए इस गुफा से संबंधित जो कन्फ्यूजन है हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और आज हम लोग देखेंगे उत्तर भारत में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण गुफा है और वह है उदयगिरी की गुफा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख भी रहे हैं उदयगिरी की गुफा को। और आज हम लोग उदयगिरी और खंडगिरी गुफा जो पास ही समीप में ही स्थित हैं उन दोनों की चर्चा करेंगे। और इसके अलावा एक और उदयगिरी की गुफा है, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, वो उस उदयगिरी गुफा की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, एक उदयगिरी और खंडगिरी गुफा है जो उड़ीसा में स्थित है, इसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। और एक उदयगिरी की गुफा है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, उस गुफा के संबंध में भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं उड़ीसा में। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी की गुफा स्थित है। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे उदयगिरी की गुफा जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के समीप स्थित है। दोस्तों, इस गुफा का जो समय है वो प्रथम सदी ईसा पूर्व है। प्रथम सदी ईसा पूर्व के आसपास इस गुफा का निर्माण हुआ और जिसके निर्माणकर्ता कलिंग के चेद वंश के शासक रहे। और दोस्तों, इस उदयगिरी जो उड़ीसा में स्थित है, यहाँ पर कुल 19 गुफाएं खोद करके बनाई गई हैं। और इन 19 गुफाओं में कुछ प्रमुख गुफा हैं जिसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और इस 19 गुफाओं में जो महत्वपूर्ण है वो है रानी की गुफा। यह गुफा सबसे बड़ी है, इसी को कहीं कहीं पर रानी गुम्फा भी कहा दिया जाता है। गणेश गुम्फा, हाथी गुम्फा, व्याघ्र गुम्फा, तो ये 4 हम लोग प्रमुख गुफाओं की चर्चा किए जो उदयगिरी या खंडगिरी में स्थित हैं। और इस गुफा का संबंध जैन धर्म है। दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछा गया है इस गुफा का धर्म क्या है, तो यहाँ जैन धर्म से संबंधित ये गुफाएं हैं और यहाँ पर जैन भिक्षुओं के रहने के लिए गुफाएं बनाई गई थी। दोस्तों, भारत में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, इन सब के लिए जो है गुफाएं बनाई गई थी काट करके राजा महाराजाओं के द्वारा। तो उसमें से जो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा है ये जैन धर्म के अनुयायियों के रहने के लिए बनाई गई थी। और आइए देखते हैं दोस्तों, उदयगिरी के समीप ही एक खंडगिरी की गुफा है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ये खंडगिरी गुफा उदयगिरी गुफा के समीप ही स्थित है और इसका भी निर्माण समय प्रथम सदी ईसा पूर्व है। और इसके निर्माणकर्ता भी कलिंग के चेद वंश के शासक रहे। लेकिन यहाँ कुल गुफाओं की संख्या 16 है। हम लोग पीछे देखे थे उदयगिरी वाली में, वहाँ पर कुल 19 गुफा थी और खंडगिरी में कुल 16 गुफाएं हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो खंडगिरी की गुफा है, खंडगिरी गुफा में जो प्रमुख गुफा है वो है अनंत गुफा। और अगर हम लोग देखें इस उड़ीसा के उदयगिरी खंडगिरी गुफा को, तो यहाँ पर ना तो कोई चैत्य बनाया गया है ना तो स्तूप दिखाया गया है। इसलिए नहीं दिखाया गया है क्योंकि ये जैन धर्म से संबंधित है और जैन धर्म में स्तूप और चैत्य जैसा कोई प्रावधान नहीं है। और हम लोग पश्चिमी भारत की गुफाओं में देखे थे, वहाँ पर उन गुफाओं में जो बौद्ध धर्म से संबंधित है वहाँ चैत्य और स्तूप के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम लोग रिलीफ आर्ट या उसी को हिंदी में भास्कर कला या अर्धचित्र के प्रमाण मिले हैं। वहाँ पर उकेर करके इन चित्रों को बनाया गया है। तो दोस्तों, ये
उदयगिरी की गुफा और खंडगिरी की गुफा देखें जो उड़ीसा में स्थित है, जो जैन धर्म से संबंधित है। लेकिन एक उदयगिरी की गुफा और भी हम लोग देख रहे हैं, और यह उदयगिरी की गुफा ये मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में बिदिशा के समीप उदयगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। उदयगिरी की पहाड़ियों को काट करके इसको बनाया गया है। दोस्तों, रायसेन ज़िला बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग रायसेन ज़िले में एक स्तूप की भी चर्चा किए थे, सांची स्तूप की, का वीडियो पब्लिश हो चुका है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसे देख भी सकते हैं। दोस्तों, इस उदयगिरी की गुफा के निर्माणकर्ता गुप्त शासक रहे हैं, और यहाँ पर कुल गुफाओं की संख्या 30 है। और अगर इस गुफा का धर्म देखें तो यहाँ हिंदू और जैन दोनों धर्मों से संबंधित गुफाएं बनाई गई हैं। और यहाँ दोस्तों हिंदू और जैन में वरीयता देनी होगी तो पहली वरीयता हम लोग हिंदू धर्म को देंगे, और अगर विकल्प में हिंदू और जैन दोनों दिया गया है तो दोनों को वरीयता देंगे। तो यहाँ दोस्तों अगर हम लोग इस मध्य प्रदेश वाले उदयगिरी के गुफा की बात करें तो यहाँ 4 गुफाओं में दोस्तों शिवलिंग की मूर्तियाँ मिली हुई हैं। और उदयगिरी की जो 5वीं गुफा है, उस 5वीं गुफा में 12 की मूर्ति मिली है। और दोस्तों उदयगिरी की एक गुफा में गुप्त शासक कुमारगुप्त का एक लेख मिला है जो 525 ईस्वी का है। इसमें उल्लेख मिलता है कि शंकर नाम के एक व्यक्ति ने जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति का निर्माण करवाए थे। तो दोस्तों ये उदयगिरी की गुफा और खंडगिरी की गुफा देखें, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफा में के संबंध में एक शॉर्ट में जानकारी लिए। वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।